एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, नहीं जी सवाल है, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 0.1 सेकेंड में 0.1 सेकेंड में एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में एक वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है। 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है। प्रेरित वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। 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 और इसी में आगे और लिख लीजिए, यदि कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम हो, यदि कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम हो, यदि कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रवाहित आवेश ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रवाहित आवेश ज्ञात कीजिए। प्रवाहित आवेश ज्ञात कीजिए। तो जानकारी क्या दी गई है? जानकारी उन्होंने क्या बताया कि प्रारंभिक अवस्था में जो फ्लक्स था वो कितना था? 1 वेबर। पहले फ्लक्स जो था वो φ1 बराबर 1 वेबर हुआ करता था। बोलो भाई कितना था? 1 वेबर। और बाद में उसको बदल कर कितना कर दिया गया? 0.1, मतलब φ2 कितना आ गया? 0.1 वेबर। φ1 का मान 1 वेबर और φ2 का मान 0.1 वेबर। इतना था और इतना कर दिया गया। दूसरी जानकारी क्या है? ये सब काम कितने टाइम में हुआ है? कितने टाइम में हुआ है? समय कितना है? इसका मतलब ये क्या दिया गया है? डेल्टा टी। समय में वो परिवर्तन, उन्होंने बोला कि जो टोटल टाइम इसमें लगा है, प्रारंभिक अवस्था में कितना टाइम था वो नहीं बताया, अंतिम में कितना टाइम था वो नहीं बताया। उन्होंने बोला कि इस काम को होने में कितना टाइम लगा। φ1 से φ2 होने में कितना टाइम लगा? 0.1 सेकेंड। तो उस समय को हम लोग क्या मानेंगे? डेल्टा। उन्होंने घटा के ही दे दिया है। अगर वो ये बोलते कि 12 बजे इतना था, उसके बाद 12:01 पे इतना हो गया, तो हम लोगों को घटाना पड़ता। लेकिन उन्होंने एक बार क्या बोला कि इतने टाइम में ये काम हो गया, तो उन्होंने परिवर्तन ही दे दिया है। इसका मतलब डेल्टा टी बराबर कितना दे रखा है? 0.1 सेकेंड। निकलवाने के लिए क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? वैद्युत वाहक बल। तो ई बराबर क्वेश्चन मार्क, ई बराबर क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास ई निकालने का? ई बराबर 3 फॉर्मूले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किए हैं। एक तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ई बराबर माइनस का φ2 माइनस φ1 अपॉन T2 माइनस T1, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और माइनस आगे लगा रहेगा माइनस। इसके बाद एक और डिस्कस किया था ई बराबर माइनस का डी फाई अपॉन, अगर फेरों की संख्या भी दी होते हैं लगा लीजिए, लेकिन फेरों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इनमें से कोई उपयोग कर लेंगे। यहाँ पर हमको देखो क्या क्या डाटा दिया गया है। φ1 हमको ज्ञात है, φ2 हमको पता है, तो जाहिर सी बात हमको इसको उपयोग में लाना पड़ेगा, घटा के लिखना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? क्या लगा लें भाई? φ2 माइनस φ1, या पहले घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले घटा लीजिए तो डेल्टा वाला लगा लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या आ जाएगा? अपॉन T2 माइनस T1 को डेल्टा टी लिख दे रहे हैं क्योंकि वो हमको पता है। तो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा टी, और एक माइनस आगे लगा हुआ है। तो ई बराबर क्या आ गया? φ2 का मान कितना है? φ2 कितना है? 0.1, माइनस आगे एक लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस आएगा,
फाई 1 का मान कितना है 1 अपॉन डेल्टा टी का मान कितना है 0.1 सेकेंड। तो ई बराबर कितना आ गया, घटा पाओगे भाई, माइनस का 0.1 से 1 घटाना है, कितना बचेगा, कितना बचेगा 0.9 काहे का 0.9 माइनस का 0.9 क्या बचेगा माइनस का 0.9 1 से 0.1 चला गया तो 0.9 बचेगा, माइनस का होगी ये वाला ओके। अपॉन में 0.1 चल रहा है, माइनस से ये वाले माइनस से ये वाला माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 0.9 अपॉन 0.1 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 9 वोल्ट, क्योंकि हमारे पास इसका मतलब क्या आता है एक तरीके का क्या है ये विभव ही तो है, तो क्या आ जाएगा 9 वोल्ट। कितना वैद्युत आकर्षण उत्पन्न होगा 9 वोल्ट का 9 वोल्ट का। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी में करेंगे। नौ वोल्ट माइनस ये जो आगे लगता है ये हमको केवल ये बताता है कि विरोध हो रहा है। दूसरा इसी में जो प्रतिरोध आवेश निकालना है, आवेश में आएगा ये कितना आ रहा है आपका 0.09 मे बी पॉसिबल 0.9 आएगा, हमारा कितना है 0.09। देखते हैं, चेक करते हैं, जरा करके देख लेते हैं। प्रतिरोध के लिए या आवेश के लिए फॉर्मूला क्या था, dq इज इक्वल टू या डेल्टा q इज इक्वल टू, डेल्टा लिख लें क्योंकि यहाँ पे सारे काम किसमें हो रहे हैं डेल्टा में हो रहे हैं, तो डेल्टा लिख लेते हैं। कितना आएगा इधर बोलो भाई, माइनस का d5 या डेल्टा फाइव। जब हम लोग डेल्टा चलाते हैं तो सब जगह क्या लिख लेते हैं डेल्टा, तो डेल्टा फाइव अपॉन r, डेल्टा फाइव अपॉन n नहीं है यहाँ पर, वैसे तो आता था n d5 अपॉन r, लेकिन n की बात यहाँ पे की नहीं, फेरों की संख्या हमें बताई नहीं है, तो फेरों की संख्या एक ही मान के चलेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर इसका मान कितना निकला है, कितना निकला है भाई, ये चेंज ये निकाल चुके हम लोग, कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माइनस का, और एक माइनस तो पहले से लगा हुआ, और इसका वैल्यू कितना निकला है देखो यहाँ से, जब आपने फाई 2 माइनस फाई 1 किया तो कितना आया था 0.9, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.9 और अपॉन में r का वैल्यू कितना है 10, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 10 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.09, क्या कूलम आवेश है, C बना सकते हैं, ये आ जाएगा डेल्टा Q। तो प्रवाहित आवेश कितना आएगा 0.09 कूलम, प्रवाहित आवेश आएगा 0.09 कूलम। नोट तो कर लेने दो इसी को।
और हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। किसी समय t पर स्मॉल डी बनाइएगा। किसी समय t पर एक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, किसी समय t पर एक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर कितना दे रखा है आपको? फाई बराबर 5t³ माइनस 100t प्लस 300। एक फंक्शन दे रखा है फाई का है। फ्लक्स कितना है? फाई बराबर 5t³ माइनस 100t प्लस 300 वेबर है। वेबर भी लिख लेना, मात्रक भी दिया गया वेबर है। t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या होगा? t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या होगा? t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या होगा? हमसे प्रेरित वैद्युत वाहक बल पूछा गया है और हमको दिया क्या गया है? फंक्शन दिया गया फाई का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी हमको फाई का फंक्शन दिया जाए, समीकरण दिया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को अवकलन वाला तरीका लगाना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास क्या होता है? e बराबर माइनस का डी फाई अपॉन, बोलो भाई, अरे निकाले थे इसको कि नहीं निकाले थे? e बराबर माइनस का डी फाई अपॉन, और हमने बाकायदा ये लिख के दिखाया था कि अगर कभी फंक्शन दिया जाए हमको तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अवकलन। अगर हमको निकालना है डी फाई अपॉन डी टी, कैसे निकलेगा? फाई का अवकलन कर दीजिए किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। अगर जैसे x का अवकलन करते हैं टी के सापेक्ष तो क्या आता है? dx अपॉन dt, या y का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो क्या आता है? dy अपॉन dx। ये तो आप लोग मैथ में करते ही रहते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ इतना आपसे बोल रहे हैं कि आपको अवकलन किसका करना है? फाई का। सापेक्ष में कौन है? किसके सापेक्ष करना है? टी के सापेक्ष। तो क्या आना चाहिए? डी फाई अपॉन, और डी फाई अपॉन dt जो होता है वही तो वैद्युत वाहक बल होता है। यस टी आएगा 40 सही आंसर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ लिखेंगे t के सापेक्ष। ऐसे सवाल पेपर में पूछे बहुत जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, दो बार क्या हो गया? t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां क्या आ जाएगा? डी फाई अपॉन dt, बोलो भाई, डी फाई अपॉन dt इज इक्वल टू, अवकलन अगर किसी को नहीं पता है तो थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n माइनस 1। घातें आगे आ जाती हैं और एक घात कम हो जाती है। यहां पर भी करेंगे। 5 घातें कहां जाएंगी? आगे, तो 5 इंटू 3 घातें कहां गई? इसके साथ में, और एक पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्या बचेगी? t की पावर 3 से क्या? 2, एक घात कम हो गई। माइनस, यहाँ पर केवल अकेला एक ही t है। जब पावर में कुछ नहीं होता तो कितना होता है? 1 होगा। t की पावर 1 तो लिख ही सकते हैं। घातें आगे आ जाएंगी, तो 100 इंटू 1
1 की पावर आगे आ गई और इंटू टी की पावर 1 माइनस 1 कम भी हो जाती है, एक यहां से कम होगी कि नहीं होगी, तो टी 1 माइनस 1 एक कम हो गई, यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ लिखा है 3 माइनस 1 यहाँ भी लिखते तो कोई दिक्कत वाली लिख लो चाहे 3 माइनस 1 एक कम हो जाएगी। फिर यहाँ पे आ जाएगा 100 300, यहाँ पे तो टी है ही नहीं, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे होता है तो अगर कुछ नहीं है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, टी की पावर 0, किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, टी की पावर 0 तो लिख ही सकते हैं, और टी की पावर अगर आपने 0 लिखा फिर से यही फॉर्मूला लगाइए तो क्या आ जाएगा 300, और घाते कहाँ आएंगी गुणे में, तो 300 इंटू 0। अब किसी को लिखने की आवश्यकता ही नहीं, किसी में अगर 0 का मल्टीप्लाई करा दे तो पूरा 0 ही हो जाता है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कांस्टेंट का अवकलन क्या आएगा 0 आएगा, जहां पे वो मान ही नहीं है, वो चर ही नहीं है जिसका हम करना चाह रहे हैं, तो हमें सीधे सीधे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। 300 एक कांस्टेंट में चला जाएगा और इसका अवकलन क्या आ जाएगा 0, वरना आप करने के देखना चाहे 300 इंटू 0 वो फाइनली 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 5 3 15, और एक पावर कम हो गई तो कितनी आ गई 2 आ गई, माइनस ये कितना आएगा 100, बोलो यार, टी की पावर 1 से 1 गया 0, किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है 1, किसी की अगर पावर 0 हो घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं 1 आ जाएगा और कांस्टेंट का अवकलन 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। ये आ गया d5 अपॉन dt इज इक्वल टू 15t स्क्वायर माइनस 15। ओके, अब उन्होंने क्या बोला है, आपको केवल क्या मिल पाया है अभी तक d5 अपॉन dt, अगर आपको पता हो कि d5 अपॉन dt किसके बराबर होता है e के बराबर, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे माइनस नहीं मिल रहा है आपको, तो क्या हम लोग इस वाले माइनस को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसकी जगह पे लिख दीजिए माइनस ही, इस वाले माइनस को इधर लिख लेंगे, माइनस के साथ में लिख लेते हैं, ठीक है। तो d5 अपॉन dt और माइनस को इधर ट्रांसफर किया तो d5 अपॉन dt बराबर क्या आ गया माइनस का ही बराबर 15t स्क्वायर माइनस 100। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था कि t बराबर 2 सेकंड पर, जो टाइम आपने लिया जैसे ही आपने e निकाल लिया तो कितने सेकंड की बात कर रहे हैं, t बराबर 2 सेकंड, तो यहाँ पर t का मान कितना रख देंगे, यहाँ लिखेंगे t बराबर, बातें नहीं करें, t बराबर 2 सेकंड पर, तो यहाँ पे t की जगह 2 रख दीजिए, माइनस का e इज इक्वल टू 15 और इंटू t की जगह 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 100, कितना आ जाएगा ये, माइनस का e इज इक्वल टू, ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और गुणा 15 करेंगे, 15 चौको 60, तो माइनस का कितना प्लस का 60 है, यहाँ आएगा प्लस का 60 और माइनस का 100, क्यों भाई देख लो ये तो प्लस ही रहेगा ना, 2 दूनी 4 और 15 चौको 60, तो ये घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 40, माइनस माइनस कैंसिल आउट वोल्ट। हमने थोड़ा सा ज्यादा डीप में सारी चीजें लिख के किया है, तो ई बराबर कितना आएगा 40 वोल्ट, ई बराबर 40 वोल्ट। कौन सा ये यहाँ, अरे भाई ये टी बराबर लिखा, टी बराबर बोला नहीं था सवाल में, टी बराबर 2 सेकंड की बात कर रहे हैं, तो टी का मान 2 रखा ना ये, लेकिन टी का मान 2 तब रखेंगे जब आप ई निकाल चुके होंगे, उन्होंने ई के मान में बोला है टी बराबर रखने के लिए, आप फाई में ही मत रख दीजिए, बता यहीं पे रख दे कोई टी बराबर 2 पर सीधे आंसर बता दो, यहाँ आप नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये अभी क्या है फ्लक्स नहीं पूछा आपसे, उन्होंने पूछा है आपसे वैद्युत वाहक बल, तो वैद्युत वाहक बल पहले निकालो तो तब टी बराबर 2 रखें। 40 वोल्ट आंसर है इसका,
ऐसे सवाल पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे सवालों की प्रैक्टिस जरूर करें। इसको नोट कर लीजिए भाई। क्या अगला क्वेश्चन बोल सकते हैं? नेक्स्ट बोल सकते हैं? अरे बोल दें क्या? लिख लीजिए फिर। दस ओम प्रतिरोध के बंद परिपथ में 10 ओम प्रतिरोध के बंद परिपथ में 10 ओम प्रतिरोध के बंद परिपथ में, बंद इसलिए बोला है ताकि करंट फ्लो कर पाए, नहीं तो कोई कुछ लोग कहने लगते हैं कि परिपथ बंद नहीं, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इसलिए उन्होंने बाकायदा बताया है। 10 ओम प्रतिरोध के बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स का समय के साथ परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स का समय के साथ परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स का समय के साथ परिवर्तन फाई बराबर फाई बराबर फाई बराबर फाई बराबर 6t² माइनस 5t प्लस 1, 6t² माइनस 5t प्लस 1 वेबर के अनुसार होता है, वेबर के अनुसार होता है, वेबर के अनुसार होता है। ये फंक्शन दे रखा है आपको फाई का, वेबर के अनुसार होता है। t बराबर 0.25 सेकेंड, t बराबर 0.25 सेकेंड में प्रेरित धारा ज्ञात करो, में प्रेरित धारा ज्ञात करो, में प्रेरित धारा ज्ञात करो। इस बार आपसे वोल्टेज नहीं पूछा, इस बार क्या पूछा आपसे? धारा ज्ञात करो। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले क्या निकालना पड़ेगा? धारा के लिए क्या फॉर्मूला आया था? याद है किसी को? बोलो भाई। I बराबर n d∅ अपॉन r dt। बोलो भाई, एक माइनस भी तो आया था। n का यहाँ पर कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि उन्होंने फेरों की संख्या के बारे में कोई बात ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना चाहिए? d∅ अपॉन dt, सीधे सीधे d∅ अपॉन dt ही निकलेगा, क्योंकि आपको क्या दे रखा है? फंक्शन फाई बराबर 6t² माइनस 5t प्लस 1। तो आप यहाँ पर इसका अवकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? d∅ अपॉन dt आ जाएगा। r का वैल्यू आपको गिवन है, तो पहले आप क्या निकालेंगे? d∅ अपॉन dt। तो निकालिए d∅ अपॉन dt। कितना आएगा d∅ अपॉन dt? जरा देखें, 2 आएगा। जब भी आपको फंक्शन दिया जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? अवकलन करना पड़ेगा। 1/5 1/5 तो नहीं आएगा, 5 दूनी 10। हाँ सही,
हाँ 0.2 5 ही है, 1/5 ही है। 0.2 सही आंसर है। माइनस आ रहा है क्या? चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। माइनस केवल हमको ये बताता है कि विरोध हो रहा है। अगर कभी क्वेश्चन में माइनस का कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी जाए तो कई बार ऐसा करते हैं कि हमारे माइनस लगा के वो आंसर में नहीं देते हैं, वो आप सबको केवल विभव बताना चाह रहे हैं, फिर वो वहां दिशा की बात सही कर ले रहे होते हैं, इसलिए कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अवकलन। तो फाई बराबर हमको गिवन है 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। क्या करने पर? t के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करने पर अवकलन कर दीजिए तो ये आ जाएगा d5/dt। बोलिए भाई, d5/, इसका अवकलन करेंगे तो 2 को गुणे में आएगा तो क्या आएगा 12t। अब करना आ गया होगा मेरे ख्याल से, माइनस जब एक dt होता है तो केवल क्या आएगा माइनस का 5। एक सिंगल t था, घाते 1 है, 5 एकम 5 आएगा और t की पावर 0 आएगा, वो 1 हो जाएगा। कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, तो हमारे पास स्थिति आ गई ये। और d5/dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज माइनस ई। बोलो भाई, तो क्या लिख सकते हैं माइनस ई, क्योंकि माइनस यहाँ पर अगर होता तो केवल ही बनता। क्यों भाई, हमारे पास क्या होता है भाई, आई बराबर या, अच्छा लेकिन कोई जरूरत क्या है, हमें तो आई चाहिए ना, वोल्टेज नहीं चाहिए हमको। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, वोल्टेज हमको चाहिए ही नहीं, तो हमें d5/dt मिल गया है। रख दीजिए आई बराबर माइनस का n का वैल्यू, फेरों की संख्या में नहीं बताई, इसका मतलब n का वैल्यू एक ही फेरा होगा, तो n का वैल्यू 1 ही रखेंगे। और d5/dt की वैल्यू कितनी है, क्या समय भी बताया है कुछ, t का मान भी बताया गया है। तो एक काम कर लेते हैं, t का मान भी रख लेते हैं, इसको जरा रुक जाते हैं 2 मिनट के लिए। समय हमको बताया गया है तो इसको निकाल लेते हैं जरा। d5/dt कितने समय की बात कर रहे हैं, 0.25। बोलो भाई, t बराबर कितने पर, 0.25 पर, बराबर रख दीजिए भाई, बातें नहीं करें। 0.25 - 5 ये आ जाएगा 12 का गुणा कराइए, 12 पंचे 60 का 0, 12 दूनी 24, 24 6 30। क्या हुआ, कहाँ पर, कहाँ पर 2.5 है, आप सही कर रहे हो, सही है भैया, 0.25 है। देख लीजिए जरा गौर से समय, तो ये आ जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 3 बचेगा केवल, माइनस का 5, तो घटा देंगे तो क्या आएगा माइनस का 2, कितना बचेगा माइनस का d5/dt का वैल्यू कितना आया, माइनस का 2। चिपका डालो उधर, इधर चिपका दे रहे, माइनस आई इक्वल आ जाएगा माइनस का n का वैल्यू 1 रख लेंगे, d5/dt का वैल्यू कितना आया है माइनस का 2। r का वैल्यू कितना गिवन था, कितना आया r का वैल्यू 10। गुणा कराइए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 एकम 2 बटे 10, ये आ जाएगा 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। प्लस आ तो रहा है, अगर आप यहाँ माइनस का ई लेते तो माइनस का माइनस यहीं पे प्लस हो जाता, ये कर बोल रहे हैं ना। तो फिर वहां पर आप अगर यहाँ पे ले लेते तो फिर यहाँ नहीं लेते, ये भी तो सोचो। आपको यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए, d5/, और d5/dt किसके बराबर होता है, माइनस ई के बराबर होता है, तो माइनस माइनस यहीं पे प्लस हो जाता,
एक ही जगह तो आप ले सकते हैं, अगर आप वहां पे यूज कर लेंगे तो यहाँ नहीं कर पाएंगे। तो हमने केवल किसका वैल्यू निकाला यहाँ से, d5/dt का, उसको उठा के वहां रखा। अभी 15 मिनट d5/dt के बराबर ही होता है, ये पूरे रखो, d5/dt पूरे की जगह ही रखो, पॉइंट 2 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, बचे में क्या आ जाएगा 10 के बाद पॉइंट 2 भाई वो जो आपका d5/dt तो वही पूरा ही की जगह होता है ना, उसकी जगह या तो रखो। जोड़ देंगे हो सकता है करा भाई बोले नहीं, नोट कर लिया है इसको। चलिए एक सवाल और लिखिए। बात नहीं करी भाई। एक्स वाई तल में रखी, एक्स वाई तल में रखी, सवाल बोल एक्स वाई तल में रखी, एक्स वाई तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर, 0.2 मीटर स्क्वायर, 0.2 मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली से, 0.2 मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली से वेक्टर b बराबर, वेक्टर b बराबर, वेक्टर b बराबर b, वेक्टर b बराबर 3i कैप, 3i कैप, 3i कैप प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप, सॉरी 4k कैप, 3i कैप प्लस 4k कैप, j नहीं है k है, 4k कैप टेस्ला का,
4k कैप टेस्ला का चुंबकीय फ्लक्स एक मिनट रुकिए जरा, कोई भाषा में थोड़ा सा वो लग रहा है। मीटर का कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स आगे जहां चुंबकीय फ्लक्स लिखा है उसके आगे लिखो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब ये थोड़ा सा सही है। बी, हाँ चुंबकीय क्षेत्र वाला है। क्षेत्रफल आपको दे रखा है और बी का हमें वेक्टर दे रखा है। बी का क्या दे रखा है? वेक्टर। तो सोचो जरा क्या किया जाए। हाँ डॉट लगा लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर ट्राई करना चाहें तो करें, वरना देखो जरा इधर, पहले आइडिया दे देते थोड़ा सा। उन्होंने क्या बोला है कि जो कुंडली है उसका क्षेत्रफल कितना है? 0.2 मीटर स्क्वायर। और वो रखी किसमें है? एक्स वाई प्लेन में। किसमें रखी है? हमने तुरंत बनाया। ये होता है एक्स, ये होता है वाई और ये होता है ध्यान रहे जेड जो होता है वो यूं होता है। तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो जेड जो है वो किधर है? तुम्हारी ओर। समझना जरा ध्यान से। और कुंडली किसमें रखी है? एक्स वाई में। मतलब कुंडली को जो रखने का है प्रोसेस वो इस तरीके से रखी, ऐसे रखी कुंडली। ये कुंडली का क्षेत्रफल है, ऐसे रख दिया आपने कुंडली को यूं। ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल जो आपको दे रखा है ए बराबर, वो दे रखा 0.2 मीटर स्क्वायर। लेकिन एक बात बताओ जरा, क्या हमको कुंडली के क्षेत्रफल से केवल लेना देना है? हमको तो उसकी दिशा से भी लेना देना है। कुंडली के जो हम लोग कोण वगैरह देखते हैं वो किसके साथ देखते हैं? हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है? फाई बराबर BA cos थीटा। जो थीटा होता है वो किसके बीच का कोण है? बी और ए के बीच का। इस क्षेत्रफल की दिशा नहीं पता है। अगर दिशा पता चल जाए तो इससे भी काम चला लें, लेकिन अगर दिशा नहीं पता चल रही है तो आइडिया जरा क्या है, अगर इस तरीके की कुंडली रखी है तो इसकी दिशा, क्षेत्रफल की दिशा किधर आएगी? क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। तो अगर कुंडली इस प्रकार से रखी है तो क्षेत्रफल की दिशा क्या आएगी? इस प्रकार से। और किधर आ रही है ये? तुम्हारी ओर। किधर है? तुम्हारी ओर। कौन सी दिशा है? ZX। मतलब ये क्या है? क्षेत्रफल की दिशा। क्या हम लोग इस वाले डाटा को ऐसे लिख सकते हैं? जो ए आपको दिया, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें इसको तो क्या आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में? 0.2 और किसकी दिशा में? के कैप की दिशा में। ये के हमको क्या बता देगा? दिशा बता देगा। तो ये दोनों वेक्टर फॉर्म में पड़ गए। 0.2 क्या है? इसका परिमाण कि कितना है, और के क्या बता रहा है? दिशा। तो हमारे पास जो ये क्षेत्रफल है इसकी दिशा क्या है? के, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा पृष्ठ के लंबवत दिशा रखता है यूं। तो ये के की ओर आ गया, इसको हम लोग के बोलते हैं। अब आपको जो बी बताया गया है वो कितना है? बी बराबर कितना है? 3i कैप प्लस 4k कैप। ये क्या है? बी। और ए आपको ये पता चल गया 0.2k कैप। क्या दोनों वेक्टर फॉर्म में हो गए? और अगर दोनों वेक्टर फॉर्म में हो गए हैं तो क्या लगा सकते हैं? फाई इक्वल्स टू बी डॉट। तो दोनों वेक्टर में बी डॉट ए, मतलब दोनों का क्या करवाना पड़ेगा? डॉट प्रोडक्ट। बी का वैल्यू कितना है?
बोलो भाई 3i का प्लस 4 k का डॉट 0.2 k का डॉट प्रोडक्ट करवाना आपको ज्यादा अच्छे से आता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, i वाले का i के साथ, j वाले का j के साथ, k वाले का k के साथ। ओके, i वाला तो इधर है ही नहीं, j वाला है ही नहीं, k वाला है, तो जो नहीं है वो क्या हो गया, उसको बात ही नहीं करनी है हमें उसको। तो केवल कौन कौन दिख रहा है, k वाला और k वाला दिख रहा है। तो k वाले का मल्टीप्लाई k वाले के साथ करा लो, बाकी को हमने सोचना ही नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली क्या हो चुके होंगे, 0 हो चुके होंगे। तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, और i j k को हम लोग डॉट प्रोडक्ट में लिखते नहीं, कारण क्या है, k का जब k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो k डॉट k 1 होता है, k डॉट k क्या होता है, उसको भी नहीं लिखना है। तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 और पॉइंट लगा दीजिए यहाँ, तो 0.8 क्या वेबर, 0.8 वेबर, यहाँ से कितना आएगा इसका 0.8 वेबर। समझ पा रहे हैं, ऐसे सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं। वेक्टर फॉर्म में अगर आपको दे दिया गया तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है, बाकी फिर कभी